स्ट्रक्चर फॉर द पास्ट ऑब्लिगेशन। बीते हुए समय में सब्जेक्ट का क्या कर्तव्य था ये दिखाने के लिए ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि he ought to have worked hard, तो उसने कठिन मेहनत करनी चाहिए थी। तो ought to have और वर्क का V3 वर्क होता है, बराबर है। तो सब्जेक्ट ने पास्ट में कुछ ना कुछ करना चाहिए था। जैसे मैं बोल रहा हूं, अगर समझो कहीं ना कहीं कोई पेशेंट है और आपको उसको पैसे देने थे पर आपने नहीं दे, ओके, और मैं बोल रहा हूं, मैंने जब देखा कि वो पेशेंट मर गया और मैं आपको बोल रहा हूं कि आपने उसे मदद करनी चाहिए थी, तो you ought to have help a patient, आपने उस मरीज को मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे एक सेंस आ जाता है कि आपने वो काम नहीं किया है, करना चाहिए था, आपका ये कर्तव्य था, आपके लिए ये ड्यूटी थी, ओके, पर आपने ये काम किया है क्या? नहीं किया है आपने। अब मैं बोलूंगा कि आपने ये होमवर्क पूरा करना चाहिए था। you ought to have completed your homework, आपने आपका होमवर्क पूरा करना चाहिए था। तो बीते हुए समय में किसी सब्जेक्ट में क्या करना चाहिए था, उसकी ड्यूटी क्या थी, उसकी मोरल ड्यूटी यानी कि नैतिक कर्तव्य क्या था, ये बताया जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे आप एक और बता, समझो कि कोई लड़की है, she ought to have obeyed her father, तो उस लड़की ने अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करना चाहिए था। वो उसका क्या था? कर्तव्य था, उसकी ड्यूटी थी। तो इस स्ट्रक्चर द्वारा आप हमेशा ought to प्लस have प्लस किसी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करके किसी भी सब्जेक्ट की जो ड्यूटी बीते हुए समय में थी, पास्ट में थी, ये बता सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं कि कोई लड़की है और उसने अपने पिताजी का रिस्पेक्ट करना चाहिए था पर नहीं किया, समझो, तो मैं बोलूंगा she ought to have respected her father, उसने उसके पिताजी का आदर करना चाहिए था। तो बीते हुए समय में अभी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जब बोल रहा हूं इस वक्त की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि पास्ट में उसने ये काम करना चाहिए था। किसने? तो यहाँ पे he ने, you ने, तो जो सब्जेक्ट थे, जैसे कोई गौतम नाम का लड़का है, तो गौतम ने अपने माँ का आदर करना चाहिए था, या फिर गौतम ने अपने पिताजी को पैसे देने चाहिए थे। तो कैसे सेंटेंस बोलूंगा मैं? गौतम ought to have given, not given money to his father, गौतम ने अपने पिताजी को पैसे देने चाहिए थे। गीता ने अपने माताजी को मदद करनी चाहिए थी, गीता ought to have help her mother। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमेशा याद रखना, सब्जेक्ट, उसके बाद में ought to, उसके बाद में have, और उसके बाद में किसी भी सब्जेक्ट का V3 वाला फॉर्म, यहाँ पे वर्क, यहाँ पे हेल्प, यहाँ पे कंप्लीटेड, यहाँ पे ओबेड। तो इस प्रकार से आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके।